tattoo has a old history in every country, even in India. There was a Kundwana we used to call, that was a tattoo. Every country has tattoo has a old history. Now, needle goes from epidermis to dermic, and the ink is injected into the dermic by the machine that deliver thousands of the tiny pricks per minute via needle. Now this video I'm specially doing for the Nagpurians, the Nagpur people. Why? Because the question they ask, which I feel very weird. Now I'll tell you, the girls ask me the questions, FAQ, like their FAQs. They ask कि टैटू से कैंसर होता है क्या? नो बॉस, नो. कैंसर कुछ और चीज़ है, टैटू कुछ और चीज़ है. कैंसर ये मे बी अभी तो रिसेंट रिसर्च बता रहा है कि ये विटामिन की भी कमी से कैंसर होता है. उसमें टैटू का इंक से और क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है. टैटू से कभी भी कैंसर नहीं होता ना. राइट. सो देन दूसरा सवाल गर्ल से पूछती है कि टैटू से स्किन खराब होगी क्या? नहीं, टैटू से कभी भी स्किन खराब नहीं होती है. टैटू ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी है, एंड उससे स्किन खराब होने का कोई चांस नहीं है. अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि टैटू बनाने से क्या स्किन खराब होती है? नहीं, टैटू बनाने से स्किन खराब नहीं होती. इट्स अ ब्यूटिफिकेशन ऑन अ बॉडी. It's a beautifying your beauty on the way of doing tattooing on your skin. Now there are many girls ask कि बहुत स्वेलिंग आती है क्या? नहीं, थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, मगर वो टैटू निकालने के कुछ घंटों बाद निकल जाती है. बहुत से लोग सवाल ये पूछते हैं कि रेडनेस होगा क्या, या ब्लीडिंग होगी क्या? तो रेडनेस ज़रूर होता है, मगर अच्छे आर्टिस्ट के पास अगर आप निकालोगे तो ब्लीडिंग नहीं होती है. आप लोग गर्ल्स और बॉयज़ भी अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि टैटू पेन करता है क्या? टैटू निकालने आ तो जाते हैं, मगर सबसे उनका पहला डर होता है कि टैटू निकालने से हमें बहुत दर्द होगा, मैं सहन कर पाऊंगी, मैं सहन कर पाऊंगा. टैटू अब अगर आप नीडल से निकालोगे तो थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, बस सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है पेन लेने की. मैं अगर निकाली हूँ तो मेरी पेन लेने की कैपेसिटी अलग है, कोई और निकाला है तो उसकी पेन लेने की कैपेसिटी कुछ और है. तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता टैटू का पेन लेना, और इतना ज़्यादा भी नहीं पेन होता. बेरेबल पेन है. आप इजीली जब निकालते हो उस समय तक के होता है, उसके बाद में थोड़ी सी जलन रहती है और वो भी निकल जाती है. तो टैटू बहुत पेनफुल वाली चीज़ नहीं है जैसे लोग डरते हैं, घबराते हैं. कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इजीली आप टैटू निकाल सकते हो, टैटू का पेन बेयर कर सकते हो. सेम पियर्सिंग करते समय भी लड़कियां डर जाती है, घबरा जाती है. कई बार लड़कियों को उसमें उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. उसमें कोई भी डरने की बात नहीं. एक प्रिक होता है और पियर्सिंग हो जाती है. वैसे ही टैटू थोड़े जब निकालते तब तक के थोड़ा बहुत पिंच करता है, मगर माइंड तब तक के आपके जो आपका ब्रेन होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि इतना पेन होने वाला है, तो आपको थोड़े दिन में उतनी पेन लेने की कैपेसिटी बन जाती है. अब अगर लोग बोलते हैं कि नमिंग क्रीम लगाए क्या हम लोग, अगर नमिंग क्रीम आपने अप्लाई भी की है, अगर आपका टैटू 1 घंटे का है और नमिंग क्रीम लगाकर 1.5 घंटा हो गया, तो जो आधा घंटा है उसमें वो नमिंग क्रीम काम नहीं करेगी. फिर क्या होता है कि अगर आपकी नमिंग क्रीम का असर खत्म हो गया तो टैटू बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि माइंड होता है वो तभी इंस्ट्रक्शन दे चुका होता है कि कोई दर्द नहीं होने वाला है,
और अगर सडनली माइंड को पता चल जाए कि कुछ दर्द हो रहा है तो उसमें एक पेन किलिंग एंड्रोफिनिक्स होती है, चीज होती है, वो नहीं होती, उस वजह से पेन ज्यादा होता है। एस्प्रिन लोग बोलते हैं कि पेन किलर खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन ये ब्लड क्लॉटिंग कर देती है, तो उससे ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लोग अल्कोहल भी पीना चाहते हैं कि हम ड्रिंक पीकर टैटू निकालेंगे तो टैटू पेनफुल कम होगा, नहीं, अल्कोहल लेने से भी बहुत बार चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग हो टैटू निकालते समय। तो ब्लीडिंग अगर होती है तो टैटू आर्टिस्ट को भी डिफिकल्टी होती है निकालने में टैटू, और जो निकाल रहा है उसको भी तकलीफ होती है। अब हम बहुत से लोग इसके बाद पूछते हैं कि टैटू इंक के बारे में। टैटू इंक ये एक एक्सपोर्ट अच्छी कंपनी से लिया जाता है। अच्छे जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं वो अच्छी ही इंक लेते हैं, या तो सीधा मैन्युफैक्चरर से लेते हैं या मैन्युफैक्चरर के जो आउटलेट होते हैं उनसे लेते हैं। अगर आप ईबे कंपनी से ऑनलाइन ऑर्डर देते हो, अगर चाइनीज कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो इंक डेफिनेटली खराब आएगी। टैटू आर्टिस्ट पर है कि वो कहाँ से इंक का ऑर्डर देता है, तो इंक कोई भी खराब नहीं होती, इंक अच्छी होती है और इंक से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मेरा वीडियो है, अगर आप सीनियर जितने आर्टिस्ट हैं जैसे सनी भानु, शाली हो गए, ये जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे भी आप पूछ रहे होते, इनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अभी टैटू जैसे अगर आपको ये सब सवाल अगर आते हैं तो सबसे पहले तो आपने टैटू निकालने के पहले टैटू जो जिस आर्टिस्ट के पास से आप टैटू निकालना चाहते हो उस टैटू स्टूडियो में विजिट कीजिए, उनकी प्रोसीजर देखिए। टैटू आर्टिस्ट का जो जहाँ वो टैटू निकालता है और जो उसका सेटअप होता है उसको स्टेशन बोलते हैं टैटू के लैंग्वेज में, वो कितना हाइजीन है, सैनिटाइज है कि नहीं, चप्पल बाहर उतारा है कि नहीं, हाथ में ग्लव्स पहने हैं कि नहीं, मास्क पहना है कि नहीं, ये सब चीजें देखना जरूरी होता है। टैटू निकालते समय फ्रेश निडल लगाई है कि नहीं, ये सब चीजें जरूरी होती है। ना कि जो आपने अभी तक के जो मैंने जो पूछा कि कैंसर होता है, खराब होती है, इस चीजों पर नजर डालते हुए इस चीजों को ध्यान देना चाहिए कि टैटू आर्टिस्ट आपको टैटू पार्लर में जाने के बाद में या टैटू स्टूडियो में जाने के बाद में किस तरह से उसने आपको ट्रीट किया है, पूरी प्रोसीजर समझाकर बताई है कि नहीं, पूरा अपना स्टूडियो दिखाया है कि नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि जो सवाल आप कॉमनली पूछते हो। आपको हमेशा टैटू आर्टिस्ट का स्टूडियो देखना बहुत जरूरी है और उनकी क्या प्रोसीजर है, वो क्या प्रोसीजर से फॉलो कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो जहाँ तक कि मैंने अभी तक के जो नागपुर के लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में बता दिया। और जैसे लोग ये भी पूछने आते हैं कि जो स्कार होता है उस पर टैटू निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, स्कार को छुपाया जा सकता है टैटू से। तो आज के वीडियो के लिए अभी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।